बिलाखिर वो दिन आ गया है जिस दिन बजट पेश होना है, और उससे पिछली रात को एक खबर जारी की जाती है। खबर आती है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आती है। मेन स्ट्रीम क्या, लेम स्ट्रीम मीडिया पे खबर आती है कि इमरान खान को अडयाला जेल से अस्पताल ले गए हैं। फिर सोशल मीडिया पे रूमर्स शुरू होते हैं। कोई कहता है कि उन्हें नहीं लेकर गए, बल्कि सोहेल अफरीदी की उनसे मुलाकात करवाई गई है। सोहेल अफरीदी को वीडियो में जो देखा वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, शाश बशाश नजर आ रहे हैं। इसके बाद सूरत हाल एक और नया मोड़ लेती है और कुछ चमचे शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इमरान खान को अस्पताल नहीं लेके गए, बल्कि इमरान खान से किसी बड़ी शख्सियत की मुलाकात करवाई गई है। ये वो खास चमचे और टाउट हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जिनसे ऐसी बातें करवाई जाती हैं कि जी अहम शख्सियत वहां बैठी हुई थी और वहां इमरान खान को लेकर गए, और वहां एक और भी पीटीआई का कोई बंदा मौजूद था और वहां इमरान खान से बातचीत हुई। अहम तरीन शख्सियत वहां बैठी हुई थी। आपको पता है कि इससे पहले भी दावे हो चुके हैं कि अहम शख्सियत इमरान खान से जेल में मिल आई है। उससे पहले एक साबिक आर्मी चीफ को भी मिलवा दिया था कुछ लोगों ने। सारा माहौल एक चीज की तरफ बनाया जा रहा है, और मैं आगे चल के आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जिससे हम तज्जिया करने की पोजीशन में होंगे कि किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में फौज की मर्जी के बगैर खास तौर पे पिछले 4 सालों में कोई एहतजाज नहीं हो सकता। फौज ने पीटीआई को 2022 के 25 मई का एहतजाज भी नहीं करने दिया था। पंजाब में ऐसी बर्बरियत थी, 4000 छापे एक रात में मारे गए थे, और तब से लेकर अब तक फौज की मर्जी के बगैर एहतजाज नहीं हो पाया। और इमरान खान ने जब जब एहतजाज किया, रास्ते में रुकावटें आई। सिर्फ लॉन्ग मार्च जो कर पाए थे इमरान खान, जिस दौरान उन्हें गोली लगी थी, वो इसलिए कि इमरान खान की पंजाब में हुकूमत थी। मैं बात कर रहा हूं अगर आप अपोजिशन में हो तो। अचानक सरकारी मुलाजमीन जो हर साल आ जाते हैं, वो इस साल बहुत बड़ी तादाद में हिसार तोड़ के और पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। पंजाब पुलिस खड़ी है, इस्लामाबाद पुलिस खड़ी है, लेकिन वो लाठी चार्ज नहीं कर रहे, मार नहीं रहे, और वो हिसार तोड़ के सरकारी मुलाजमीन आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ये तो अहम बात है, वो नारे क्या लगा रहे हैं, जरा ये सुने। ओए गंजे दो शैतान लुट के खा गए पाकिस्तान, ओए गंजे दो शैतान लुट के खा गए पाकिस्तान। 2 गंजे 2 शैतान लूट के खा गए पाकिस्तान। सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आज के दौर में एहतजाज फौज की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। गौर कीजिएगा, मैं आपको तसलसल बताता हूं तो आपको इमरान खान वाली खबर की वजह भी समझ आ जाएगी और क्या हुआ वो भी समझ आ जाएगा। सोहेल वड़ाइच कालम लिखता है कि जुलाई में हुकूमत जा रही है, या इनका बुरा वक्त चले, बुरा वक्त शुरू होने वाला है, ये नाकाम हो गए हैं। फिर उसके बाद खबरें जारी करवाई जाती हैं, कुछ लोगों को पहुंचाई जाती हैं कि जी इमरान खान की साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। फिर एक और खबर जारी करवाई जाती है कि इमरान खान से अहम शख्सियत की अब मुलाकात हुई है, हाजिर सभी से अहम शख्सियत की। फिर उसके बाद कहा जाता है जी कि सोहेल अफरीदी की हुकूमती लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, अहम जगह भी मुलाकातें जारी हैं, और वहां पे मामला बहुत हद तक आगे बढ़ रहे हैं कि यूं होगा तो यूं मुलाकात करा देंगे, यूं होगा तो यूं होगा। तो ये एक तसलसल है उन्हीं खबरों का जो मुसलसल चलाई जा रही है। इस दौरान एक और खबर चला दी जाती है, और वो भी एक लेम स्ट्रीम मीडिया के एंकर के थ्रू चलाई जाती है कि बजट पास होने के बाद या पेश होने के बाद जो आजाद कश्मीर में मसला बना हुआ है उसको मुज़ाकरात से हल किया जाएगा। गो के अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो 12 सीटों की वो बात कर रहे हैं उसके बजाय 6 कर दी जाएंगी। यानी इन पे बातचीत हो सकती है कि 12 के बजाय 6 कर दें, और बाकी भी उनसे मुज़ाकरात कर लिए जाएंगे, क्योंकि शायद मसला मिसहैंडल हो गया है, हमने गलत कर दिया है, और मतलब जल्दबाजी में फैसले हो गए। ये हर चीज़ इस तरफ इशारा दे रही है, जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जी कि हम बड़े बुरे फंस गए हैं। इस दौरान एक आर्मी सतह से खबर आती है और ट्रंप ऐलान कर देता है कि ईरान के साथ हमारी डील जो है बस वो साइन होने बाकी है, सब कुछ तय हो गया है। मैं उसकी तफसील में बाद में जाऊंगा, एक पॉइंट सिर्फ उठाना है जो इस सूरत हाल से। लेकिन बकौल ट्रंप अब ये डील शायद यूरोप में साइन होगी। जो इस्लामाबाद अकॉर्ड होना था वो नहीं हो रहा, बजाय जो ट्रंप कह रहा है। ये डील अब यूरोप के किसी मुल्क में साइन हो सकती है या किसी अरब मुल्क में साइन हो सकती है, ज्यादा चांस है यूरोप के किसी मुल्क में। और आपको पता है कि जब यूरोप की बात होती है तो ज्यादातर स्विट्जरलैंड में, जिनीवा शीमा में साइन किए जाते हैं ऐसे मुआहदे। ये एक बहुत बड़ी लाइमलाइट थी जो इनको मिल रही थी, वो भी इनसे छीन ली गई है। जो एक फील गुड फैक्टर ये बनाना चाहते थे, ऑप्टिक्स बनाना चाहते थे, वो भी इनसे छीन गया है। अब माहौल ये बना रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मुद्दे पर लेकर आना चाहता हूं कि यार मसाइल बहुत ज्यादा हैं, ये हुकूमत नाकाम हो गई है, तो हम हालात ठीक करना चाहते हैं, बस इमरान खान की तरफ से थोड़ी सी नरमी हो जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे। ये उन्हीं खबरों का तसलसल है। ये इमरान खान को किसी अस्पताल नहीं लेकर गए, तकरीबन ये बात 100% कंफर्म है, ठीक है। अब लोग ये बड़े धड़ल्ले से जो ग्राउंड पे दावा कर रहे हैं जी कि बाहर तो कोई निकला था, अडयाला से बड़े प्रोटोकॉल के साथ कोई निकला तो था। लोग ये भी कह रहे हैं जी कि उन्हें कंफर्म कहीं तो लेकर गए हैं, ठीक है। क्या किसी ने इमरान खान को किसी गाड़ी में देखा है? क्या कोई तस्वीर आई है? क्या कोई वीडियो आई है? या क्या कोई प्रिटेंड काफला जिस गाड़ी में एक्चुअली कोई ना हो ड्राइवर के अलावा, ऐसे काफले भी हो सकते हैं? सवाल कर रहा हूं। ये फौज का 5th और 6th जनरेशन वॉर का एक बहुत बड़ा हथियार है कि वो मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स होप। अच्छा, ये एक और बड़ा हथियार निकला है नई जंग का, फॉल्स होप, झूठी तसल्ली, झूठी उम्मीद।
कि लोगों को लगे कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लोगों को लगे कि यार हम कुछ भी नहीं करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इतनी मारामारी इसलिए की है कि इमरान खान को प्रोटोकॉल के साथ जाके हम शख्सियत से मुलाकात करा के सरेंडर करेंगे। ये तो बात तय हो चुकी कि इमरान खान सरेंडर नहीं करेंगे। उस बंदे ने अपनी आंख गंवा दी, उस बंदे ने अपनी सेहत दाव पर लगा दी, जिंदगी दाव पर लगा दी। तो ये तो तय हो चुका ना एब्सोल्यूट टर्म्स में कि इमरान खान तो डील नहीं करने वाला, वो तो झुकने वाला नहीं है। तो आप मुझे बताएं, मैं लॉजिक से बात करता हूं। इसलिए ये जो सारी मुलाकातों की खबरें, बातों की खबरें, ये हैं, इनको हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें और खबरों का तसलसल देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि बजट से पहले ऐसी खबर चलाना, बजट से एक दिन पहले फौज क्या हासिल करना चाहती है, बजट में लास्ट मिनट क्या डलवाना चाहती है, इस तरफ भी गौर करें कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो इमरान खान के साथ बातचीत के रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। क्या मिलिट्री बजट बढ़ने जा रहा है ज्यादा, क्या कुछ और खांचे मारने लगे हैं, क्या करवाने जा रहे हैं, 28वीं तरमीम के लिए दबाव है, 29वीं के लिए क्या है, वो आगे चल के हमें पता चलेगा। लेकिन कई बार फौज ऐसा काम करवाने के लिए दबाव डालती है जो हुकूमत को पता होता है अगर हमने कर दिया तो हमारी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी और हमें घर भेज दिया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मजामत नहीं कर सकते, सिर्फ तब मजामत करेंगे जब इन्हें यह नजर आ जाएगा कि इसके बाद हुकूमत से छुट्टी और जेल है आगे, तो तब ज़ाहिर थोड़ी बहुत मजामत वो करेंगे। क्या कुछ फौज ऐसा मांग रही है जिसके बाद इन दोनों की निजाम में जरूरत नहीं रहेगी, दोनों को छुट्टी कर दी जाएगी और वो आगे से थोड़ा सोच विचार में पड़ गए हैं कि यार अगर ये कर दिया तो हम तो गए। तो फौज ने इनको झटका दिया है कि तुम हुए भी तो हम इमरान खान से बात करके मामला उधर तय कर लेंगे, तो वो तुम्हें छितर मारेगा, उतने हम भी नहीं मारेंगे, वो तुम्हें ऐसा लटकाएगा जैसा हम भी नहीं लटकाएंगे, हम तो फिर तुम्हें बचा लेते हैं हमेशा, इमरान खान तो नहीं बख्शने वाला तुम्हें। इस तरह डर का बिजनेस भी चलाया जा रहा है। तो इस तरफ ज्यादा नजर रखें कि फौज मनवाना क्या चाह रही है, फौज कौन सा काम डाल रही है, यहां से आपको पता चलेगा ये खबरें क्या हैं। बाकी इमरान खान के लिए ठंडी हवाएं जिनको आती हैं उनको अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। इमरान खान की रिहाई बुनियादी तौर पर फौजी इक़्तिदार का इख्तिताम है, यहीं पर मैं इस बात को रोकूंगा। अब मेरे पाकिस्तानियों, ट्रंप ने कोई 39 बार पिछले 3 महीनों में कहा है कि जंग बंदी होने वाली है और ईरान तैयार है। हम जरा ये चंद सेकंड का क्लिप सुनते हैं, ये बहुत कुछ बयान कर देगा क्लिप। We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes. ट्रंप ने बहुत बार कहा है, टोटल लोगों ने नोट किया उसमें सारी वीडियो में, वो पूरा तो नहीं है क्योंकि छोटा क्लिप आपको दिखाना था, कि 39 टाइम्स ट्रंप ये क्लेम कर चुका है कि इधर वी आर क्लोज टू अ डील या बस डील होने लगी है, बस साइन करने रह गए। इस बार फिर ट्रंप ने एक क्लेम कर दिया है, तो मैं आपको बताता हूं कि डील में शराइत क्या है। ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि क्या शराइत हैं और आप खुद यहां से अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या इन शराइत पर ईरान डील करने के लिए तैयार होगा। नंबर 1, ये 14 पॉइंट्स हैं, इससे पहले 5 पॉइंट थे जो खास थे, लेकिन मैं 14 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं तो वो मैं आपको बताता हूं। परमानेंट सीज फायर, टेम्पररी नहीं, परमानेंट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लबनान, लबनान समेत हर फ्रंट पे सीज फायर होगा और मुकम्मल होगा, टेम्पररी नहीं होगा। नंबर 2, अमेरिका ये कमिटमेंट देगा कि वो ईरान के अंदरूनी मामलात में दोबारा कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगा और ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगा। नंबर 3, ईरान के समंदरी हदूद के करीब जो अबनाए हरमुज से बाहर ट्रंप ने ब्लॉकेड रखा हुआ है, वो 30 दिन के अंदर ब्लॉकेड ट्रंप खत्म करेगा। अमेरिका ये कमिटमेंट देगा कि वो तमाम सराउंडिंग एरियाज से, यानी अरब ममालिक जो इजाफी फौजें वो लेकर आया है, जो भी हैं, वो सारी फौजें यहां से निकालेगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 30 दिन के अंदर खुल जाएगी, लेकिन ईरानी अरेंजमेंट्स के तहत। नेक्स्ट पॉइंट, ईरान के ऊपर जो ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी सैंक्शंस जो हैं वो सस्पेंड कर दी जाएंगी विद फुल एक्सेस टू द रिजल्टिंग रेवेन्यू। ईरान के ऊपर ये सस्पेंड होगी, खत्म नहीं, वो कह रहे हैं वक्ती तौर पे आप सस्पेंड करें जब तक हम आगे बातचीत नहीं कर सकते। अमेरिका और उसके एलाइज ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब फराहम करेंगे। जब ये एलाइज कहते हैं तो मतलब होता है अरब ममालिक ये पैसा देंगे। 60 दिन का निगोशिएशन पीरियड होगा फाइनल एग्रीमेंट के लिए, जिसमें न्यूक्लियर का इशू होगा, अमेरिका की सेकेंडरी और प्राइमरी सैंक्शंस जो हैं उनका मुकम्मल रिमूवल होगा, एज वेल एज रिलेटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड IAEA मेजर्स, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और IAEA के जो मेजर्स हैं उनके हवाले से भी डील इन्हीं 60 दिन के अंदर होगी। ईरान रीअफर्म्स इट्स NPT कमिटमेंट नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, यानी ईरान ये इसी मुआहदे में लिख कर देगा कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। उसके बाद जब तक ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे, 60 दिन की जो विंडो है, तो अमेरिका मजीद फौजें इस खिते में नहीं लेकर आएगा और नई कोई भी सैंक्शंस ईरान पे नहीं लगाएगा। इसके बाद इन्हीं 60 दिन के अंदर अंदर अगर फाइनल डील ने कामयाब होना है, जो 60 दिन बाद होगी, अमेरिका को $24 अरब अनफ्रीज करना पड़ेगा ईरान का, ईरान को ये पैसे देने पड़ेंगे।
और इससे आधे जो हैं वो बातचीत शुरू होने से पहले देने पड़ेंगे। तो ये डील साइन होगी, इसके बाद डेट तय होगी कि अगली बातचीत कब होनी है। उस बातचीत के स्टार्ट से पहले $12 अरब ईरान को देने पड़ेंगे, जो उनके अपने पैसे अमेरिका ने दबाए हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में। एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा जो इस अग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा। यानी अमेरिका पे खाली भरोसा नहीं होगा या किसी मीडिएटर पे, एक बाकायदा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा। उसमें हो सकता है मुख्तलिफ ममालिक, ताकतवर ममालिक भी डाले जाएं। भारत जो फाइनल अग्रीमेंट है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से स्टैंप होगा। ऐसे नहीं, हवा में नहीं होगा। नॉर्मल यूनाइटेड नेशन नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल से होगा, जहां पे ममालिक बैठे हुए वीटो पावर के साथ। वो सब इस पे दस्तखत करेंगे कि ये वाला रेजोल्यूशन है, उसमें चीन और रूस को बड़े तरीके से ईरान शामिल कर रहा है इसका गारंटर के तौर पे। Final negotiation will begin only after the release of half of Iran's frozen assets, suspension of oil sanctions and lifting of the naval blockade. ये अहम तरीन है कि जो फाइनल टॉक्स इस फर्स्ट MOU के बाद होंगे शुरू, जो 60 दिन चलेंगी, 3 अहम तरीन चीजें हैं। आधे पैसे दो, सैंक्शन सस्पेंड करो और नेवल ब्लॉकेड खत्म करो। द फाइनल डील विल फोकस सोली ऑन यूरेनियम एनरिचमेंट, enriched material, sanctions relief and Iran's economic reconstruction. Iran missile program and support for resistance group are excluded from the agenda. तो जो फाइनल डील के लिए 60 दिन के मुज़ाकरात होंगे वो सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से होंगे, एनरिच मटेरियल के हवाले से होंगे और सैंक्शन रिलीफ के हवाले से होंगे। इनका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और जो प्रॉक्सी ग्रुप्स को ये सपोर्ट करता है ईरान, उनके हवाले से कोई बातचीत और ताल्लुक नहीं होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये हैं ईरान की शराइत। अब इस पर अगर ट्रंप कहता है कि मैं डील के लिए तैयार हूं, तो ये तो बड़ी जबरदस्त डील है फिर ईरान के लिए। ये तो ईरान बिल्कुल फातेह है इस जंग का। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है कि अगर वाकयातन ये शराइत हैं तो ट्रंप के लिए इस डील पे साइन करना अपनी सियासी मौत होगा। और शायद नेतन्याहू भी इसको तस्लीम नहीं करेगा कि आप ईरान को $300 अरब देने का कह देते हैं, $12 अरब अभी फराम कर देते हैं, तो उनका मिसाइल सिस्टम जिसको वो पहले ही खत्म करने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने कह दिया है मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो तो पहले से बहुत ऊपर ले जाएंगे उसको। $12 अरब ईरान को ऑल ऑफ अ सडन मिल जाता है अनफ्रीज होके। ईरान तो बहुत कुछ कर सकता है अपने दिफा के लिए। ईरान तो बाकायदा S-400 खरीद सकता है रूस से। इस टाइम उनको तमीर-ए-नौ से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट। वो S-400 खरीदेगा और हर उस जगह जहां जहां अमेरिका ने जिस जिस जगह से निशाना बनाया है उसके मुकाबले में वो रखेगा। और S-400 ऐसा है कि अमेरिका का कोई जहाज भी बच नहीं पाएगा उससे। S-400 ये दावा करता है कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले F-35 को भी गिरा सकता है। तो अगर ये बात है तो फिर अमेरिका का कोई जहाज महफूज नहीं होगा और F-21 का वो रिस्क तो लेंगे नहीं। तो ये इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है। अब आते हैं बजट के तरफ। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। एक इश्तिहार छापा है इस हुकूमत ने और आज के सारे अखबारों में आया है। मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि इश्तिहार है, ये इश्तिहार छपे तो इनकी ज्यादा ही जिल्लत तो नहीं है। ये इश्तिहार इस हुकूमत ने दिया है। अगर इस इश्तिहार की सबसे अहम बात जो है वो मैं आपको थोड़ा इसको ना बड़ा करके दिखाता हूं। इन्होंने इस इश्तिहार में अपनी ही पिछली कारकर्दगी का मुवाजना अभी से कर दिया है। इन्होंने 2023 जब शहबाज की हुकूमत थी का मुवाजना आज के तारीख से कर दिया है। इनमें 4.5 साल बाद भी इमरान खान को निकालने के बाद ये जुर्रत नहीं हो रही कि ये इमरान खान की कारकर्दगी से मुवाजना तक कर सकें। जो कहते थे कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी है, इन्होंने मुवाजना किया है 2023 के साल से। 22 में ये हुकूमत कर चुके थे, 23 से मुवाजना कर रहे हैं कि जब हम एक साल तबाही मचा चुके थे तो 2023 में ये तबाही थी। खुद बता रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं कि हम मुल्क दिवालिया करने वाले थे। खुद गवाही दे रहे हैं, इनके इश्तिहार गवाही दे रहे हैं कि हम मुल्क को 2023 में दिवालिया करने वाले थे। फिर आपको पता है कि इन्होंने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात बनाए। आप सोचेंगे 23 में ऐसा क्या हुआ? 23 में क्या हुआ? गजा में नस्लकुशी शुरू हुई और इन्होंने उसकी पूरी सपोर्ट की। ये ट्रंप के साथ मिल गए। उसके बाद फ्यूचर में पीस बोर्ड आया तो पाकिस्तान को कुछ पैसे मिलना शुरू हुए, IMF के डबल प्रोग्राम मिलना शुरू हुए। वरना ये खुद बता रहे हैं कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया था। आप जो मुबादला के तो खैर $17 अरब हैं, उसमें कर्ज है या रोल ओवर किए गए पैसे हैं मालिक के जो सिर्फ रखने के लिए दिए गए हैं, जो कि टेक्निकली उस तरह का कर्ज नहीं है, बल्कि आप इंटरेस्ट तो उस पर पे कर रहे हैं लेकिन आप यूज नहीं कर सकते वो पैसा। अब ये मुवाजना इन्होंने जारी किया, ये जरा चेक करें। इमरान खान के आखिरी 2 सालों की ग्रोथ ऑन एवरेज 6% थी। इन्होंने आगे जो तबाही मचाई है ये खुद उसको पोस्ट कर रही है कि देखें जी हमने ये तबाही ऐसी मचा दी है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इमरान खान ने तो रिकॉर्ड साज ग्रोथ कर दी थी, तो इमरान खान के दौर में मीशत तबाह का बयानिया बनाया गया और इसलिए हुकूमत गिराएगी। अब एक और चीज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इस हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि वो क्या है। इन्होंने पाकिस्तान में गुर्बत का पैमाना ही तब्दील कर दिया है। ये कहते हैं कि 8,483 रुपए माहिना से ज्यादा कमाने वाला गरीब नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, 8,000 कमाने वाला गरीब नहीं है पाकिस्तान में। 8,000 कितना है जरा गौर करें। $20-25 बनते हैं माहाना। $20-25 माहाना कमाने वाला गरीब नहीं है इनके मुताबिक। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे देख रहे हैं, आपका महीने का खर्चा कितना है घर का? 8,000 में कोई मुझे किराए पे घर लेके दिखा दे। गर्मियों का बिजली का बिल 8,000 से कम किसका आता है मुझे बताएं। अगर घर में 2-3 कमरे हैं, इन्होंने गुर्बत को कम दिखाने के लिए फिगर्स में
इन्होंने ये नाटक किया है, इस पे अलीम खान का चैनल इन पर तनकीद कर रहा है और मैं आपको वो तनकीद भी दिखाता हूं। हुकूमत का गुर्बत के तायुन का अनोखा फार्मूला। हर बंदा कह रहा है कि भाई घर में अगर 5 बंदे हैं, ठीक है, आपने ऐसे एवरेज निकाली है 8,000, अगर आप कहते हैं कि फीकस कमाने वाला गरीब नहीं है तो मतलब 5 बंदों की फैमिली 40,000 कमा रही है, 40-42,000। आप समझते हैं कि ये बंदा गरीब नहीं है जो 40-42,000 कमा रहा है। अब उसका अपना घर नहीं है तो वो किराया दे रहा है, ठीक है, कम से कम क्या किराया होगा, 10, 15, 20,000, 25,000, इतना तो किराया होगा। बिजली का बिल, गैस का बिल, फिर बच्चों की स्कूल की फीस, फिर खाना पीना। अब मुझे बताएं कौन सा वो बंदा है जो 40,000 में गुजारा कर रहा है और आप उसे कह रही हैं गरीब नहीं है? यानी 40,000 से ऊपर थोड़ा भी कमाने वाला गरीब नहीं है। मेरे पाकिस्तानी ने गुर्बत ही बदल दी है। वरना ये कहते हैं 7.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में, 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, गौर कीजिएगा, जो 8,000 भी महीने का नहीं कमा रहे। 7.5 करोड़ लोग हैं। बरतानिया की पूरी आबादी 7 करोड़ नहीं है। पाकिस्तान में 7.5 करोड़ लोग 8,000 महाना भी नहीं कमा रहे। इतनी गुर्बत है। और तालीम का तो आपने देख लिया कि इन्होंने खुद बताया था कि कितना बुरा हाल है। अब इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये नंबर है, ये इन्होंने खुद शेयर किया है। इमरान खान के आखिरी जो पूरा साल था 2021-22, उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.6% से बढ़ी थी। अगले साल 2022-23, जिसमें जो 22-23 बनता है, उसमें 8 महीने इमरान खान ने क्योंकि हुकूमत की है, अप्रैल में उनकी हुकूमत गई थी, तो 7% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई। लेकिन फर्स्ट फुल ईयर जो इन्होंने हुकूमत की, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस में चली गई, -0.2। नेक्स्ट ईयर मजीद माइनस में चली गई, -1.9। और इस साल ये कहते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6.5 से बढ़ी है, ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर आप 3 साल का जायजा लें तो पहले साल -0.2, दूसरे साल -1.9 और इस साल 6.5, यानी ऑन एवरेज 10% से ग्रोथ ये 2% पे ले आए हैं अपने पूरे 3-4 सालों में। 10% से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी। यानी जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री, बड़ी मिल जब चलती है तो उनको वर्कर्स की जरूरत होती है, वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, बेरोजगारी कम होती है। यहां पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे चली गई। अब ये जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, दे डोंट मेक सेंस, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन 45 से 50% कम हो गई है। अगर वो अपनी मशीनें चला ही नहीं रहे तो ये कैसे बढ़ गई मैन्युफैक्चरिंग? सो इनके सारे फिगर्स जाली हैं, झूठे हैं। एक तरफ कहते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, एक तरफ कहते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि खते गुर्बत की जो लकीर है, खते गुर्बत जो है उससे नीचे लोगों की तादाद भी बढ़ गई है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है तो खते गुर्बत से नीचे लोगों की तादाद कैसे बढ़ गई है? ये सब फॉर्म 47 के हेर फेर कर रहे हैं बजट में। हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे, इनको किसी जाली खबर देकर अवाम की तवज्जो हटाने का मौका नहीं देंगे। इनको बताएंगे अवाम को कि ऐसे में आपके साथ क्या कर रहे हैं। आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।